सीतामढ़ी में बहुत सारा फंड स्वीकृत हो गया, लेकिन उसका कार्य कहाँ हो रहा है? बहुत सारे फंड का जवाब दे मैं नहीं हूँ। मैंने सीतामढ़ी का हमारे जो है एक ओवर ब्रिज से क्या जाम की समस्या खत्म हो जाएगी? ओवर ब्रिज से जाम की समस्या खत्म हो गई या नहीं हो गई ये हमको पता नहीं है। अगर महसौल रेलवे ओवर ब्रिज नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूँगा। चलिए, वो भी लगभग 15 साल से बन रहा है। जो पैसा आया था उस पैसा का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आप ही के नेतृत्व में ना आया था? नहीं पैसा आया नहीं था, उसका योजना बन के गया था। तो पैसा तो आ गया, तो रिकवरी क्या हो गया? रिकवरी तो उसका काम क्या हुआ? नहीं, वो तो स्वीकृति अभी मिली है। यार मित्रों, अभी हमारे साथ नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी है और आज इनसे जो है सीतामढ़ी पर कुछ खास बातें होंगी, जो कि सीतामढ़ी में करप्शन का मामला ज़्यादा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? सीतामढ़ी में जो करप्शन का मामला है, ये सीतामढ़ी का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार प्रदेश में ये करप्शन का मामला है। देखिए, नहीं, हमको बिहार में नहीं जाना है, हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना है। अभी आपका डिस्ट्रिक्ट तो राज्य के ही मार्गदर्शन में चलेगा, राज्य के ही निर्देश में चलेगा। और जब सरकार आपकी सरकार के लोग होंगे कातिल, तो पदाधिकारी उसके कैसे होंगे? क्या आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद हम नहीं करते, उम्मीद आपसे करना चाहते हैं। तो हमसे जो आप उम्मीद करना चाहते हैं, तो हमारी जब सरकार थी यहाँ एनडीए की, उस समय में हमारे एक कार्यकर्ता से पुनौरा थाना का पदाधिकारी 5,000 रुपया घूस लेता है। उसके कल सुबह तत्कालीन एसपी ने कल सुबह जाकर उसके दरवाजे पर वो 5,000 रुपया वापस करता है और माफ़ी मांगता है। चलिए, ये करप्शन पर मामला हो गया। और अब जल जमाव पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हमारे सीता में जल जमाव का समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें 104 करोड़ 56 लाख रुपया अभी फिलहाल आया है। तो वो किसके नेतृत्व में आया है? हमने चुनाव में एक भीष्म प्रतिज्ञा किया था और 2 चीज़ के लिए लोगों को आश्वासन दिया था। क्या क्या चीज़ है? भीष्म प्रतिज्ञा में हमारा था आरओबी, अगर महसौल रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूँगा। चलिए, वो भी लगभग 15 साल से बन रहा है। 15 साल से बन नहीं रहा है, 15 साल से आपको पिलर नज़र आ रहे होंगे। वो बन रहा है 1 साल से, जब मैं भीड़ करके उसको पास कराया हूँ। क्या पता वो पिलर होने के बाद फिर से रोक दिया जाएगा 2025 के चुनाव के बाद। वो पिलर नहीं है, वो पूरा ढला गया, काम तेजी में है। ये मिथिलेश का प्रतिज्ञा है, इसको संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। चलिए, बहुत सुंदर। और 82 करोड़ रुपया आया हुआ था हमारे जानकी मंदिर के लिए, तो फिर से रिकवरी क्यों कर लिया गया? कौन रिकवरी कर लिया? आप ही ने तो विधानसभा में ना इसका आवाज़ उठाए थे। तो आवाज़ उठाया तो पैसा तो आ गया, तो रिकवरी क्या हो गया? रिकवरी तो उसका काम क्या हुआ? नहीं, वो तो स्वीकृति अभी मिली है। ये 2 आश्वासन, मेरा एक भीष्म प्रतिज्ञा था और 2 आश्वासन था। नगर का जल जमाव स्वीकृत दोबारा भी हुआ है 72 करोड़ रुपया का। ये स्वीकृति जो मिली है, ये स्वीकृति मतलब कि पैसा वित्त विभाग से भी पास हो चुका है, उसका एस्टीमेट भी बन चुका है और वो धरातल पर उतरेगा भी। तो धरातल पर उतरेगा, तो इससे पिछले बार भी 82 पॉइंट कुछ रुपया आया हुआ था, अभी भी 72 करोड़ रुपया आया है। तो इन दोनों का मामला क्या है? पहले जो पैसा आया था उस पैसा का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आप ही के नेतृत्व में ना आया था? नहीं, पैसा आया नहीं था, उसका योजना बन के गया था। उस योजना की स्वीकृति मिली है, हमारे नेतृत्व में नहीं। हमने विधानसभा में लगातार सवाल किया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी ने भी रखा सीता जन्म स्थल का सवाल, और हम लोग लगातार कहे कि अगर नहीं बना तो संघर्ष करेंगे, और लगातार हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। तो स्वीकृति हुई है तो काम होगा। और ये प्रयास कब तक चलेगा हमारे सीतामढ़ी में? किस चीज़ का प्रयास? यही जगत जननी माँ जानकी। वो प्रयास पूरा हो गया जिस दिन जगत जननी जगदम्बा ने हमको निर्वाचित करने होने का आशीर्वाद दे दिया, उसी दिन समझिए ये प्रयास पूरा हो गया। स्वीकृत तो हो चुका है, सीतामढ़ी में बहुत सारा फंड स्वीकृत हो गया, लेकिन उसका कार्य कहाँ हो रहा है? बहुत सारे फंड का जवाब दे मैं नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि एक भीष्म प्रतिज्ञा और 2 आश्वासन हमने दिए थे। भीष्म प्रतिज्ञा में रेलवे ओवरब्रिज और आश्वासन में नगर का जल जमाव और पुनौरा मंदिर का विकास। चलिए, नगर का जल जमाव जो कि 2021 में 29 अक्टूबर 2021 के करीबन 101 करोड़ रुपया आया हुआ था, तो उसका क्या प्रतिक्रिया है? वो भी वित्तीय विभाग से पास हो गया है, उसका भी एस्टीमेट पास हो गया है। उसका भी रेलवे ओवरब्रिज की तरह हमने दोबारा री एस्टीमेट करवाया, रिवाइज एस्टीमेट। और जब हम निर्वाचित हुए उस समय तत्कालीन समाहर्ता अभिलाषा कुमारी शर्मा के समय में यहाँ से प्रस्ताव भिजवाए। प्रस्ताव भिजवाने के बाद में लगातार सदन में आवाज़ उठाए, लगातार सदन में आवाज़ उठा करके जब स्वीकृति मिली, तब विभाग ने कहा बुडको ने कि वह 2021 का एस्टीमेट है, अब जो रेट बढ़ा है सामानों का फिर रिवाइज एस्टीमेट बनेगा। फिर हमने बुडको से लेकर और प्रधान सचिव अरुणीश चावला जी से मिलकर रिवाइज एस्टीमेट करवा के फिर उसको कैबिनेट में पास हुआ, फिर वित्त विभाग ने पास किया, उसकी स्वीकृति मिली। अब वो जल्द ही काम धरातल पर दिखेगा। चलिए, आपने बोला कि बुडको के हिसाब से ये पैसा आया है, बुडको के अंतर्गत आया पैसा? बुडको के अंतर्गत नहीं आता है, बुडको काम कराने की एजेंसी है, पैसा नगर विकास विभाग से आता है। चलिए, तो इसमें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? प्रतिक्रिया क्या होगी? हमने तो उसके लिए प्रयास किया है, वो काम धरातल पर होगा, काम 100% सही तरीके से हो, इसका प्रयास करेंगे, इसमें प्रतिक्रिया क्या है?
तो आप कह रहे हैं कि हम ये फंड पास कराए 104 करोड़ 56 लाख रुपया, और नगर निगम वाले कह रहे हैं कि इसमें फुल्ली हाथ मेरा है। हमने जाकर पटना आरजेडी कार्यालय, जो भी कार्यालय उनका, उसमें हमने आवाज़ उठाया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? कौन क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका साक्षी सदन का पटल है, विधानसभा का पटल है, विधानसभा का रिकॉर्ड्स है, अरुणीश चावला जी का पत्र है, प्रधान सचिव के साथ मेरा फोटो है, और लगातार गैर सरकारी संकल्प, तारांकित प्रश्न, शून्यकाल, सभी माध्यमों से मैं सदन के अंदर आवाज उठाया हूं। उसका तो प्रमाण है, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कहने की क्या जरूरत है, प्रत्यक्षिक प्रमाण। चलिए, बहुत सुंदर। और हमारे जितने भी अब आ जाते हैं गांव की तरफ, शहर में जो कार्य था वो हमने आप प्रस्तुत कर, अब गांव की तरफ आते हैं। गांव में अभी तक आपने जब से अपने सत्ता में आए हैं, आप जब से विधायक बने हैं, कितने बार निरीक्षण कर लिए हैं? गांव का निरीक्षण क्या करना है? गांव में जो भी विद्यालय हो, जो भी सड़क वगैरह हो, उसका। हमको लगता है कि उत्तर बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कें सीतामढ़ी विधानसभा में बनी हैं, और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। मैं जो भी बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड है, वो पेपर में मेंशन है, विभाग में मेंशन है। उसको सिर्फ पेपर में मेंशन है या देखने को भी मिलेगा? अरे भैया, मैं तो अब तक लगभग 40 सड़कों का उद्घाटन कर चुका हूँ, ग्रामीण सड़कों का। लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए अपने क्षेत्र में तो एक भी नहीं देखे हैं। कैसे नहीं देखे हैं? आपको मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ। अभी आप जिस रास्ते से आए होंगे, जिन जिन रास्तों से गुजरे होंगे, आपका घर जहाँ है वहाँ से रोड पे आए होंगे, वो सड़क भी पास हुआ है। फिर उसके बाद आप भासर चौक से अंदर आए होंगे, गोसाईपुर चौक का, वो सड़क भी पास हुआ है। फिर गोसाईपुर चौक से परोहा जा रही है, वो सड़क भी पास हुआ है। फिर वहाँ से लेकर के पकटोला जाती है, वो सड़क भी पास हुआ है। पकटोला में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनने का हाथ लग गया। तो अब क्या चाहते हैं? वो तो देखने का चीज़ है। और ये सीतामढ़ी का हमारी जो है, एक ओवर ब्रिज से क्या जाम की समस्या खत्म हो जाएगी? ओवर ब्रिज से जाम की समस्या खत्म हो गई या नहीं हो गई ये हमको पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि हजारों हजार नौजवान जो एम्बुलेंस में मरता था उसकी जान बच जाएगी। हजारों हजार छात्र जिसका परीक्षा छूटता था उसका परीक्षा समय से नहीं छूटेगा। इतना तो कम से कम हमको पता है। चलिए, बहुत सुंदर। आप सीतामढ़ी के रोड पर आ जाते हैं, अब उस पर बात कर लेते हैं। जो कि हमारे सीतामढ़ी के रोड है, जितने भी रोड है जिससे आप गुजरते होइएगा, हरदम गुजरते होइएगा, तो उस रोड का कंडीशन क्या है? सीतामढ़ी की लगभग सभी सड़कें जो PhD की है, जो जिसको RCD बोलते हैं, हाँ, और ग्रामीण सड़कें, लगभग सभी सड़कों की स्थिति अच्छी है। नहीं, देखने में तो सीतामढ़ी का सड़क एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कौन सा सड़क अच्छा नहीं लग रहा है? आप चले जाइए यहाँ से मैसौल चौक तक चले जाइए। यहाँ क्या कारगिल चौक है, कारगिल चौक से मैसौल चौक, और इधर क्या हो गया, ये चौक जो आपको गुमती पड़ता है, इधर से आप वहाँ तक चल जाइए। अब कहाँ तक? मैसौल चौक तक। उस सड़क में क्या दिक्कत है आपको? आपने कभी गुजरे नहीं है? मतलब महीना में तो 5 दिन गुजरना ही पड़ता है। तो फिर आप सड़क पर नहीं देखते हैं? नहीं, सड़क तो ठीक है। वहाँ पर तो बार बार आवाज़ उठाया जा रहा है। कहाँ आवाज़ उठाया जा रहा है? उसी सड़क पर। उस सड़क पर नहीं आवाज़ उठाई जा रही है, आवाज़ उठाई जा रही है बाईपास सड़क पर। जिस सड़क के लिए हमने RCD से बात करके उसको भिजवाया है नगर विकास विभाग में, चूंकि नगर निगम का क्षेत्र है, उसको RCD नहीं कर सकता है बिना नगर निगम के NOC के। उसके लिए भी मैं पत्र लिखा हूँ, मेरे पास वो सारा पत्र है। फिर मैं बात किया हूँ, अभी वो अरुणीश चावला बदल गए हैं, अभी संतोष मल्लिक आए हैं, उनसे भी मिला हूँ। आप अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, वह भी सड़कें बनेंगी। चलिए, तो नहीं, हमारा मामला था यहाँ का, जो आपके मैसौल चौक पड़ता है, वहाँ का सड़क का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो कि हमारे मेन शहर में पड़ता है। मैसौल चौक से कहाँ के सड़क का आप पूछ रहे हैं? गोलंबर के पास। गोलंबर से किधर? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? पीछे पीछे। गोलंबर से पूरब, मैसौल गुमती की तरफ। मैसौल गुमती की तरफ। तो आप देखते होंगे कि ROB का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ROB का कंस्ट्रक्शन होगा तो सड़क नहीं, वो तो उससे पहले सभी है। नहीं, वो ROB का कंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा, जो उसका मैप है, ROB पूरा कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, उस स्मूथ हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस सड़क में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ROB बन रहा है, ROB बन जाएगा, जहां तक ROB कवर करेगा उसके बाद नीचे की सड़क है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी कि ओवर ब्रिज बनने के बाद ही वो सड़क की समस्या खत्म होगी? बिल्कुल, वो तो काम सिस्टम होगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। वो तो ROB पूरा बन जाएगा। ROB का लेंथ कहाँ तक लेता है? बजरंग पेट्रोल पंप के पास तक या उससे आगे तक? आप रास्ता चले गए। कौन सा? उसी रास्ते में, जो उसी रास्ते में लखनदेई पुल पड़ता है, उससे पीछे 100 मीटर पीछे चलाइए। लखनदेई पुल से गोलंबर, लखनदेई पुल से गोलंबर के जस्ट, लखनदेई पुल से मैसौल पुलिस पिकेट जो ट्रैफिक का, वहां की बात कर। OP के आगे। OP के आगे, तो वो सब वही एरिया है। वो सब आपको बनेगा ROB दुरुस्त होने के बाद। चलिए, ROB दुरुस्त होने के बाद बनेगा, बाद पूरा बनेगा एकदम। वो पोर्शन तभी बनेगा। इधर का पोर्शन जो है वो नगर विकास विभाग से NOC मिल जाएगा, फिर RCD उसका टेंडर करेगा। चलिए, सारा सवाल तो हो गया, लेकिन आप जाते जाते एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जो कि हमारे सीतामढ़ी में हर एक फंड निकल गया हुआ है, रिलीज हो गया है, लेकिन कार्य स्थगित क्यों है? कौन सा फंड?
कौन सा फंडा बताएंगे तब तो। चलिए हम बता भी देते हैं। माँ जानकी का फंड उठा लीजिए, उसका कार्य स्टार्ट है क्या? अरे उसका सिस्टम है, सरकारी सिस्टम है। सिस्टम तो 5 सालों से चल रहा है। सिस्टम 5 सालों से चल रहा है? नहीं, मैं विधायक 2.5 साल से हूँ। 2.5 साल से, चलिए। हाँ, तो इस 5 साल में वो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे जो विगत 70 वर्ष में नहीं टूटे हैं। वो देखने का चीज़ है, धरातल पे देखने का चीज़ है। फिर आप हमसे इंटरव्यू लेने आएंगे 2.5 साल के बाद, आप देखेंगे कि धरातल पे दिखता है कि नहीं। यानी कि 2.5 सालों के बाद अगर नहीं बना तो आपका अगला प्रयास क्या रहेगा? नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। कोई काम ही ऐसा नहीं है जिसको आदमी मनोयोग से करे, और उस काम के लिए जनता ने हमको वोट दिया है, तो वह काम कैसे नहीं होगा। मैं उतना कमज़ोर मानसिकता का आदमी नहीं हूँ। मैं जो प्रण लेता हूँ उसको धरातल पर उतार करने वाला आदमी हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। कार्यकर्ता जो प्रण लेता है उसको धरातल पर उतारता है। नेता जो चुनाव में वादा करता है, अगले चुनाव में माफ़ी मांगता है। इसलिए मैं चुनाव के समय ही कह दिया कि अगर मेरे कार्यकाल में आरओबी नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन ही नहीं करूँगा। वोट मांगने के बाद तो नामांकन के बाद न होता है। चलिए, यानी कि 2 सालों के अंतर्गत 2.5 साल पूरा गया और 2.5 साल और, अगर 2.5 साल के अंतर्गत वो उसका उद्घाटन नहीं होता है तो आप दोबारा नामांकन नहीं कीजिएगा। अरे 1000 बार कह चुका हूँ, उद्घाटन क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। रोड चालू होगा, उस आरओबी पे चढ़ के मैं नॉमिनेशन करने जाऊँगा। चलिए, यही बात पूछना था कि वो ओवर ब्रिज जो कि वर्षों से फंसा हुआ था वो कब उसका कार्य खत्म होगा और उद्घाटन भी होगा। तो सर ने क्लियर कर दिया, और आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और 2.5 साल के बाद भी सर से इंटरव्यू लेंगे और इसी तरह सवाल पूछा जाएगा और इसी तरह जवाब भी लिया जाएगा। और अगर वो 2.5 सालों के अंतर्गत नहीं बनता है तो सर नॉमिनेशन नहीं करेंगे, ना ही उस रोड में भी गुजरेंगे। क्या सर, भाई है ना? उस रोड होकर नहीं गुजरेंगे ये कोई सवाल नहीं है। मैं यहाँ का नागरिक को गुजरना पड़ेगा। मैं जनता के भी चुनाव के हिसाब से वादा किया हूँ, अगर मेरे कार्यकाल में आरओबी नहीं बना तो मैं दोबारा नामांकन नहीं करूँगा। ये एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, एक इंटरव्यू में नहीं, 100 इंटरव्यू में, एक मैगजीन में नहीं, 10 मैगजीन में, एक समाचार पत्र में नहीं, 10 समाचार पत्र में, सदन के पटल पर एक बार नहीं 50 बार विषय को रख चुका हूँ। ये एकदम क्लियर है, ओपन है। चलिए, ओपन है। लेकिन आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, ज़्यादा आखिरी सवाल ये भी पूछते हैं कि आपने कभी गांव वगैरह में देखे कमियां कि क्या कमी है जिससे हमारा जितने भी वोटर है, नागरिक है, वो सब यानी कि कह सकते हैं कि पूरा आपसे असंतुष्ट हो? हमसे कोई वोटर असंतुष्ट नहीं है। आज तक के कार्यकाल में 70 वर्ष में किसी भी एमएलए ने एक ऐसा जो हिंदू का महान पर्व है छठ घाट, वह नहीं बनवाया। और लगभग सभी पंचायतों में छठ घाट हमने बनवाया जहां पर सभी जातीय बंधन टूट जाते हैं, वहां पर कोई छुआछूत नहीं रहता है। छठ एक ऐसा महान पर्व है हिंदू का जिसमें ब्राह्मण का भी और अनुसूचित जाति का सभी लोग एक साथ सूर्य को अर्घ देते हैं। उस छठ घाट को लगभग हमने सभी पंचायतों में, लगभग सभी पंचायतों में 80% पंचायतों में स्पर्श कर चुका हूं। जो 20% पंचायत अछूता है वह भी आने वाले समय में अछूता नहीं रहेगा। चलिए, लेकिन हमने तो अभी तक एक भी पंचायत में नहीं देखे ये कार्य। अभी मैं खुद अपने पंचायत में नहीं देखे है। आप घूम लीजिए मेरे साथ। नहीं, आपके पंचायत को हम मत नहीं दे सकते हैं। मेरे पंचायत में नहीं, पूरे क्षेत्र में आप मुआयना करिए, या अभी आप हमसे लिस्ट ले लीजिए, मेरे पास लिस्ट उपलब्ध है। आप मेरे फेसबुक पर देखिए, कल भी मैं 4 घाट का उद्घाटन किया हूँ। कल के डेट में लगातार उद्घाटन हो रहा है। आप कैसे नहीं देख रहे हैं, ये आश्चर्य है। आपको देखना चाहिए। तो हर क्षेत्र में घूमते हैं, सिर्फ उसका, जैसे कि मेरे भी क्षेत्र में है जो कि मेरा गांव पूरा बिखर चुका है। तो ये इत्तेफाक है कि आप वहीं घूमते हैं जहाँ पे काम नहीं हुआ है छठ घाट का। जहाँ 80% जगह हुआ है वहाँ आप नहीं घूम पाते हैं, ये इत्तेफाक है। ये तो आप अखबार में देखिए, डेली अखबार में आज देखिए, भास्कर में देखिए, दैनिक जागरण में देखिए, हमारे फेसबुक आईडी पे देखिए, स्पष्ट हो जाएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं तक मेरा सफ़र था और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बारीकी से मेरा जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी है जो कि अभी वर्तमान एमएलए है और बीजेपी की तरफ से है। क्या सर? बिल्कुल, हम लोग तो भारत माता की तरफ से हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत माता के लिए है। और क्या ऐसा नहीं होता है कि आप लोग पार्टी वगैरह भी चेंज कर लीजिएगा? हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी नेता लोग चेंज करते हैं। मैं आज भी कार्यकर्ता हूं और आज भी कार्यकर्ता के हैसियत से बोला हूं कि दोबारा नामांकन नहीं करूंगा। ऐसा कोई नेता नहीं बोलता है। अगर कोई ऐसा नेता चुनाव में वादा किया हो आज तक की आज़ादी के बाद सीतामढ़ी के इतिहास में कि मेरे कार्यकाल में ये काम नहीं हुआ तो मैं नामांकन नहीं करूंगा, तो एक उदाहरण आप प्रस्तुत करते हैं। तो मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। चलिए, कार्यकर्ता जी है और हमारे साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। चलिए, तो यहीं तक मेरा सफ़र था। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनके प्रति। तब तक के लिए जय हिंद।